everyone. I'm Shefali Shrivastava, Faculty of Physics, Jagran Public School, Lucknow. Today we will discuss chapter Work, Energy and Power of class 11th. In this chapter, first topic is energy. So what is energy? Energy of a body is defined as the कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क. एनर्जी किसको कहते हैं? एनर्जी मीन्स कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क. एनर्जी में केवल मैग्नीट्यूड गिवन होता है, सो दिस इज़ अ स्केलर क्वांटिटी. इसमें कोई डायरेक्शन नहीं होता है. तो स्केलर क्वांटिटी क्या होती है? जिनमें केवल मैग्नीट्यूड गिवन होता है, डायरेक्शन नहीं होती है, इसलिए एनर्जी को स्केलर क्वांटिटी कहते हैं. देन व्हाट इज डायमेंशन ऑफ एनर्जी? तो एनर्जी इज द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क. सो डायमेंशन ऑफ एनर्जी इज सेम एज द डायमेंशन ऑफ वर्क. डायमेंशन ऑफ एनर्जी इज ml square t minus 2. For example, work is equal to force into displacement. Dimension of work is ml t minus 2 and dimension of displacement is L. So dimension of work is ml square t minus 2. So dimension of energy is also equal to ml square t minus 2. That means in this topic, what is energy? Capacity of doing work, and energy is scalar quantity and dimension is ml square t minus 2. Now in this नेक्स्ट टॉपिक इज काइनेटिक एनर्जी. अब एनर्जी के टाइप्स होते हैं. जैसे फर्स्ट टाइप इज काइनेटिक एनर्जी. काइनेटिक एनर्जी क्या है? तो बॉडी में जो मोशन के कारण एनर्जी होती है उसको हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं. जैसे कि काइनेटिक एनर्जी इज डिफाइंड एज energy possessed by body by virtue of its motion is called kinetic energy. Suppose कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है और इनिशियली मास रेस्ट पोजीशन में है. रेस्ट मीन्स जो इसकी इनिशियल वेलोसिटी होगी वो ज़ीरो होगी. और अगर हम ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई करते हैं, सपोज़ F फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो फोर्स जब अप्लाई होगा ऑब्जेक्ट पे तो ऑब्जेक्ट मोशन में आ जाता है. फोर्स अप्लाई होने से ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी चेंज हो जाती है, ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट हो जाता है. दैट मीन्स वहाँ पे ऑब्जेक्ट पर एक्सेलरेशन अप्लाई होता है. सो बाय न्यूटन सेकेंड लॉ फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन. तो अगर हमें काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला फाइंड करना है तो हम ये सपोज करते हैं कि ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है, इनिशियली वो रेस्ट पोजीशन में है. अगर हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो सपोज़ ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी चेंज हो जाती है और उसकी वेलोसिटी सपोज़ v हो रही है. सो बाय द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as. अब अगर इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो है तो v स्क्वायर की हमको वैल्यू मिल जाती है 2as. So by the formula work is equal to force
into displacement. Force is ma, and from this equation value of S is v square by 2a. तो v स्क्वायर बाई 2a जब हम इस फॉर्मूले में रखते हैं तो a कैंसिल हो जाता है, जिससे हमको जो वर्क है इसका फॉर्मूला मिलता है 1/2 mv स्क्वायर. सो वर्क इज इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर and this is also equal to energy. So formula for the kinetic energy is 1/2 mv square, where m is mass of the object and v is velocity of the object. Now next topic is work energy theorem. Work energy theorem क्या है? So in this theorem states that work done by the force is equal to the change in kinetic energy of the body. That means इस थ्योरम में ये बताया गया है कि अगर ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो उसकी वेलोसिटी में चेंज आता है. तो जो वर्क होता है वो एनर्जीज में जो चेंज मिल रहा है उसके इक्वल है. तो सबसे पहले अगर हम ये सपोज करें कि कोई बॉडी है जिसका मास m है और इनिशियली u वेलोसिटी से मूव कर रही है, और जब हम इस पे फोर्स अप्लाई करेंगे तो सपोज इसकी वेलोसिटी चेंज होकर v हो रही है. तो क्या होगा, जब वेलोसिटी में चेंज होता है तो यहाँ पर एक्सेलरेशन अप्लाई होता है, जिससे हमको बाय द न्यूटन सेकेंड लॉ जो फोर्स का फॉर्मूला मिलता है वो होता है m इंटू ए. अब हमको एनर्जी फाइंड करना है तो हम अपना वर्क का फॉर्मूला यूज़ करेंगे. W इज इक्वल टू F इंटू एस. अब इस इक्वेशन में अगर हमें S फाइंड करना है तो हम अपनी थर्ड इक्वेशन यूज़ करते हैं. v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as. और इस इक्वेशन से अगर आप S की वैल्यू निकालते हो तो हमको क्या मिलती है, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बाई 2a. ठीक है. तो अगर हमको इस क्वेश्चन में इसमें अगर हमको वर्क फाइंड करना है तो वर्क का जब हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे F इंटू एस, तो F के प्लेस पर हम लिख सकते हैं M इंटू A, एंड बाय द थर्ड इक्वेशन वैल्यू ऑफ S इज v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बाई 2a. तो इसमें a कैंसिल हो जाएगा, जिससे जो हमें रिजल्ट मिलता है दैट इज इक्वल टू m v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बाई 2. बाय दिस 1/2 mv स्क्वायर minus 1/2 mu square. So initially velocity is u, so initial kinetic energy is 1/2 mu square, and after by applying force F velocity is v, so final kinetic energy is mv square. So this is final kinetic energy and 1/2 mu is initial kinetic energy, that is equal to change in kinetic energy. So by this we can prove work done is equal to
change in kinetic energy. And this is work energy theorem. After this, next topic is potential energy. Second type of energy is potential energy. Potential energy क्या होती है? तो energy possessed by a body by virtue of its position is called potential energy. Suppose अगर ऑब्जेक्ट ग्राउंड से h हाइट पर है, सपोज ऑब्जेक्ट h हाइट पर है, तो यहाँ पर जो इस पे फोर्स अप्लाई होता है दैट इज इक्वल टू mg एंड बाय द फॉर्मूला w इज इक्वल टू fs. f is mg and s is distance. In this case it is equal to height. So work is equal to mgh. So this is potential energy. That means energy possessed by body by virtue of its position. So formula for the potential energy is mgh and it is denoted by U. Now next topic is principle of conservation of energy. According to this principle, energy can neither be created nor be destroyed but can only be converted from one form to another form. In this theorem, एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होती है. तो इसके लिए क्या होता है, हमारे पास बहुत से एग्जाम्पल्स हैं. तो अगर हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं कि सपोज कोई ऑब्जेक्ट हाइट पर है और वो अर्थ की तरफ फॉल हो रहा है, तो उसके पाथ पर हम डिफरेंट पॉइंट पर एनर्जी को फाइंड करेंगे. तो इससे हमको ये रिज़ल्ट मिलता है कि हम किसी भी पॉइंट पे एनर्जी फाइंड करें, टोटल एनर्जी हमेशा कांस्टेंट मिलती है. तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि सपोज कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है और सपोज वो ग्राउंड से h हाइट पर है. सपोज हाइट इज h and this is point A. Point A से ऑब्जेक्ट पॉइंट B पर आता है और सपोज ये x डिस्टेंस ट्रेवल करता है और उसके बाद सपोज ये h डिस्टेंस ट्रेवल करके पॉइंट C पर आता है. तो हमारे पास इसमें 3 पॉइंट्स मिल रहे हैं A, B, C. हम इन तीनों पॉइंट्स पर काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करेंगे, देन टोटल एनर्जी फाइंड करेंगे, जिससे हमको ये रिजल्ट मिलता है कि सभी पॉइंट्स पे जो टोटल एनर्जी मिलेगी दैट इज इक्वल टू सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी. उसकी वैल्यू हमेशा सेम मिलती है, कांस्टेंट मिलती है. ओके, नाउ suppose at point A, object is at height h. So in this case potential energy is mgh and object falls freely from this height. So its initial velocity is 0. तो अगर पॉइंट ए पर हम काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं तो बाय द फॉर्मूला 1/2 mv², its velocity is at the point A 0. So kinetic energy is 0. So
At the point A, kinetic energy is 0 and potential energy is mgh. So total energy is sum of kinetic energy and potential energy. That means 0 plus mgh. That means total energy is mgh. तो पॉइंट ए पर जब हम काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करते हैं तो हमको जो टोटल एनर्जी मिलती है दैट इज इक्वल टू mgh. सो फॉर द पॉइंट बी, ऑब्जेक्ट ट्रेवल डिस्टेंस x. Suppose this is point A and m is mass of the body. ऑब्जेक्ट A से चल के B पर अगर आता है, सपोज x डिस्टेंस ट्रेवल करता है एंड इट्स टोटल हाइट इज h फ्रॉम द ग्राउंड एंड दिस इज पॉइंट C. सपोज ये पॉइंट C ग्राउंड पर है. तो जब ऑब्जेक्ट A से B तक चलता है, B पर आ जाता है, तो इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द ग्राउंड इज h माइनस x. सो फॉर द पोटेंशियल एनर्जी, हाइट इज h माइनस x. सो potential energy is mgh माइनस mgx. पॉइंट बी पर ऑब्जेक्ट की पोटेंशियल एनर्जी mgh माइनस mgx होगी. एंड फॉर द काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी इज 1/2 mv². अब पॉइंट वी पर वेलोसिटी क्या है? तो वेलोसिटी के लिए हम यहाँ पर अपनी थर्ड इक्वेशन यूज़ करेंगे, इक्वेशन ऑफ मोशन. v² इज इक्वल टू u² प्लस 2as. जब ऑब्जेक्ट पॉइंट ए से फॉल हो रहा है तो इट्स इनिशियल वेलोसिटी इज 0 एंड ऑब्जेक्ट x डिस्टेंस ट्रेवल करता है. तो पॉइंट बी पर जो वेलोसिटी होती है वो हमको मिल जाएगी 2ax. तो अगर हमें काइनेटिक एनर्जी निकालनी है तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है 1/2 mv². तो आप यहाँ पर v² की वैल्यू रखोगे 2ax. 2 कैंसिल हो जाता है जिससे हमको काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू मिल रही है max. बट इन दिस केस a इज g. फॉल के केस में यहाँ पर ग्रेविटी अप्लाई होती है, इसलिए जो v की वैल्यू हमको मिलती है दैट इज इक्वल टू mgx. सो काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी इज mgx. अब हम इसमें टोटल एनर्जी फाइंड करेंगे. टोटल एनर्जी इज सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी. तो अभी हमने काइनेटिक एनर्जी फाइंड किया है mgx और पोटेंशियल एनर्जी है mgh माइनस mgx. अब mgx कैंसिल हो जाएगा जिससे हमको टोटल एनर्जी mgh मिलती है. तो दैट मीन्स पॉइंट ए पर भी एनर्जी mgh है और पॉइंट बी पर भी एनर्जी हमको mgh मिल रही है. अब हम पॉइंट सी पर आते हैं. व्हेन ऑब्जेक्ट ट्रेवल डिस्टेंस h, ऑब्जेक्ट पॉइंट ए से पॉइंट सी पर आ गया है तो टोटल हाइट, ऑब्जेक्ट ग्राउंड पे है तो पॉइंट सी पर हाइट की वैल्यू 0 हो जाएगी, जिससे जब हम पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे
पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है mgh मीन्स mg इंटू ज़ीरो। तो पोटेंशियल एनर्जी हमको ज़ीरो मिल जाती है पॉइंट सी पर। सेम एज अगर हम काइनेटिक एनर्जी फाइंड करते हैं, काइनेटिक एनर्जी इज 1/2 mv²। अब पॉइंट सी पे वेलोसिटी क्या है, तो उसके लिए हम फर्दर थर्ड इक्वेशन यूज़ करेंगे, v² इज इक्वल टू u² प्लस 2gh। ऑब्जेक्ट टोटल h डिस्टेंस ट्रेवल करता है, इसलिए यहाँ पर हमको वेलोसिटी की वैल्यू 2gh, v² की वैल्यू 2gh मिलती है और वेलोसिटी की वैल्यू √2gh हो जाती है। जिससे अगर हम काइनेटिक एनर्जी फाइंड करते हैं m इंटू 2gh, तो काइनेटिक एनर्जी हमको mgh मिलती है। तो जब ऑब्जेक्ट पॉइंट सी पर आता है तो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू ज़ीरो हो रही है और काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू mgh मिल रही है। तो अगर हम इसमें टोटल एनर्जी फाइंड करते हैं तो टोटल एनर्जी इज सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी इज mgh, पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो, तो टोटल एनर्जी हमको mgh मिलती है। तो पॉइंट ए पर, पॉइंट बी पर और पॉइंट सी पर, तीनों ही पॉइंट्स पे हमने देखा कि एनर्जी mgh मिल रही है। तो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर एंड द टोटल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट। तो पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, तीनों ही पॉइंट्स पे हमको टोटल एनर्जी सेम मिल रही है। तो बाय दिस वी कैन प्रूव प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो इस टाइप से हम ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को प्रूव कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।